सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरा नाम है चेतन जोशी और आप सभी का स्वागत करता हूं योग के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है योग धर्म, जिसमें आज मैं आपको योग के दूसरे सिद्धांतिक लाभ से परिचित कराना चाहता हूं। इससे पहले मैं योग का पहला जो सिद्धांतिक लाभ है जो संतुलन पर बेस्ड है उस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस वीडियो को पहले देखिए। और अब बात करते हैं योग के दूसरे सिद्धांतिक लाभ की, जिसमें योग का जो दूसरा सबसे बड़ा जो लाभ है वो ये है कि योग से सुप्त शक्तियों का जागरण हो जाता है। अर्थात हमारी जो प्रसुप्त शक्तियां हैं, अर्थात जो सोई हुई हमारी शक्तियां हैं, उनका भी जागरण योग करने से हो जाता है। ये योग का दूसरा सबसे बड़ा लाभ है। आप सभी जानते हैं सामान्यतः हम सभी अपने ब्रेन का 1 से 2% यूज़ कर पाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने समय का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था जो कि भौतिक और दर्शन शास्त्र का बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। उसने अनेक आविष्कार और खोज किए, लेकिन एक रिसर्च से पता चलता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी केवल 13% ही अपने दिमाग का यूज़ किया, 100% नहीं। तो सोचिए हमारी क्षमता कितनी ज़्यादा है। हमारी क्षमताएं सोई हुई हैं, लेकिन वो सारी क्षमताएं, वो सारी शक्तियों का जागरण, उनका सामर्थ्यों का जागरण योग से हो जाता है। तो शरीर में सन्निहित जितनी भी सुप्त शक्तियाँ हैं, उसको, जो हमारी शक्ति केंद्र है, उसको चक्र के नाम से जाना जाता है। हम सभी लोग उसको चक्र के नाम से जानते हैं। चक्र के संदर्भ में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जितने भी मैंने बुक्स पढ़ी हैं, योग की जो थ्योरेटिकल बुक्स हैं, उसमें बहुत जगह 7 चक्रों का वर्णन है, कहीं कहीं 6 चक्रों का भी वर्णन है, 6 चक्र और 7 चक्र। लेकिन वेद के प्रमाण में 8 चक्रों का वर्णन है, क्योंकि वेद मूल हैं सभी पुस्तकों के और वो सबसे अर्वाचीन ग्रंथों में से एक है, इसलिए उसका रेफरेंस बहुत ज़्यादा मायने रखता है। वेद में 8 चक्रों के बारे में कहा गया। पहले वेद से स्टार्ट करते हैं। वेद में 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद, और प्रत्येक वेद का उपवेद भी होता है और प्रत्येक वेद का अलग ऋषि भी है। चक्रों के संदर्भ में अथर्ववेद में रेफरेंस है। अथर्ववेद, वैसे चारों वेदों की अगर हम बात करें तो चारों वेदों में 20,416 ऋचाओं का वर्णन है, और अथर्ववेद में, केवल अथर्ववेद में 6,000 ऋचाओं का वर्णन है, अर्थात उसमें 6,000 मंत्र हैं। अथर्ववेद के जो ऋषि हैं वो अंगिरा ऋषि हैं, और उसके जो उपवेद हैं, अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्पवेद है। जो महर्षि पतंजलि हैं, जो कि महाभाष्य के रचयिता हैं, महाभाष्य के रचयिता महर्षि पतंजलि ने अथर्ववेद में 9 संहिताओं को वर्णन किया है। पिप्लाद, स्तोत्र, जलद, मोद, सौल, जावल, ब्रह्मदेव, शौनक, जिसको शौनकी आदि भी कहा जाता है, फिर देवदर्श और चरण विद्या, जिसको चारण वेद्य भी कहा जाता है। तो ऐसे 9 संहिताओं का वर्णन महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में किया, जो कि अथर्ववेद में उन्होंने किया है। और अथर्ववेद में जहाँ 6,000 ऋषियों का वर्णन है, वहीं 10वें नंबर का जो कांड है अथर्ववेद में, कांड, सूक्त और ऋचा, अर्थात कांड, सूक्त और अर्थ मंत्र हैं। तो अथर्ववेद के 10वें नंबर का कांड है, उसका दूसरा नंबर का सूक्त, जो कि जो ब्रह्म सूक्त के नाम से, जिसमें ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन है और उसमें देवत्व के स्वरूप का वर्णन है, उसका उसमें वर्णन है। और उस कांड में, 10वें कांड में, दूसरे सूक्त के 31वें नंबर की ऋचा, 31वें नंबर का जो मंत्र है, उसमें 8 चक्रों का वर्णन है। अब बात करते हैं वो रेफरेंस है क्या। इतना बताना ज़रूरी था, क्योंकि अगर ये चीज़ क्लियर नहीं होती तो फिर हम आगे सुनने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। वेद भगवान कहते हैं, इसके ऋषि अंगिरा हैं और इसका शिल्प वेद है उपवेद। उपवेद जो है इसका वो शिल्प वेद है अथर्ववेद का। अब बात करते हैं 8 चक्रों के बारे में, जो कि वेद में प्रमाण हैं। ऋग्वेद, अथर्ववेद के 10वें कांड के दूसरे सूक्त के 31वें नंबर की ऋचा है, अष्टाचक्रानवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। अर्थात इस देवताओं की नगरी में, जो कि अयोध्या रूपी नगरी है, 8 चक्र हैं, 9 द्वार हैं। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या, देवताओं की अयोध्या नामक नगरी में 8 चक्र और 9 द्वार हैं। 8 चक्रों के बारे में आपको आगे डिफाइन कर दूंगा। अब 9 चक्रों की बात करते हैं, 9 द्वारों की बात करते हैं, जो कि पूरे शरीर में हैं। हमारे शरीर में 9 द्वार हैं। हमारी 2 आँखें, 2 कान, 2 नासिकाओं के छिद्र, मुख और पायुपस्थ के मलमूत्र के 2 द्वार। तो ऐसे 9 शरीर में द्वार, 8 चक्र, अष्टाचक्र नवद्वारा देवानां पूरयोध्या तस्यां हिरण्य कोशा। और यहीं पर एक हिरण्य नाम का जो कोश है, जो कि स्वर्ग के समान है, स्वर्गो ज्योतिषावृतः, जिसका प्रकाश स्वर्ग के समान है। और ये सारे चक्र, ये सारे
9 द्वार और ये हिरण्य नाम का कोश हमारे शरीर में विद्यमान है, इसलिए ये शरीर भी बहुत मायने रखता है। और मतलब जो शरीर है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, महर्षि कालिदास ने भी इस संदर्भ में कहा कि शरीर ही सभी धर्मों को साधने का माध्यम मात्र है। जब तक शरीर हमारा स्वस्थ है हम तभी सारे प्रकार के धर्म कर सकते हैं। तो अब 8 चक्र जो मैंने अभी बीच में आपको नहीं बताया उसके बारे में बात करते हैं। 8 चक्र में पहले तो जो सामान्य चक्र है उसमें बस एक चक्र ऐड होता है, उसका भी मैं आपको रेफरेंस वेद से ही दूंगा। ऋग्वेद में उसका मंत्र आता है। नीचे से शुरुआत करते हैं। हमारी स्पाइनल कॉर्ड का जो सबसे आखिरी सिरा है वहाँ पर मूलाधार नामक चक्र होता है। यह चक्र हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करके रखता है। और जब हम ये जो चक्र है मूलाधार चक्र, या हमारे पूरे जब हम बैठते हैं तो हमारे शरीर से 2 अंगुल ऊपर होता है, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो हमारे बटक मसल्स नीचे होते हैं लेकिन हमारी स्पाइन थोड़ी सी ऊपर होती है, वो 2 इंच की 2 अंगुल की ऊपर होती है। और वहीं से मूलाधार चक्र का प्रादुर्भाव होता है, प्रारंभ होता है, और यहीं से हमारी पूरी शक्तियों का जागरण होता है। जब मूलाधार चक्र हमारा एक्टिव होता है तो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है। और हमारा जब यहाँ से कंट्रोल होता है तो हम धीरे धीरे सहस्त्रार तक हमारे सारे कंट्रोल बनते जाते हैं। यद्यपि चक्र के संदर्भ में प्रत्येक चक्र का एक अलग आकार होता है, प्रत्येक चक्र का एक अलग रंग होता है, अलग स्वरूप होता है, और प्रत्येक चक्र का अलग वाहन भी होता है, अलग स्वामी होता है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं इसमें केवल आपको लाभ ही बताऊंगा क्योंकि ये योग के सैद्धांतिक लाभों पर ये वीडियो है, इसलिए मैं ज़्यादा चक्रों पर पूरा आपको डिफाइन नहीं कर पाऊँगा। मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र मूलाधार चक्र के 2 अंगुल ऊपर होता है, और इस चक्र पर कंट्रोल करने से हमारा यूरिनरी सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाता है, और इसके नियंत्रण से हमारा ओज और तेज बढ़ता है। दोनों ही चक्रों से हमारा ओज और तेज बढ़ता है, हम तेजस्वी होते हैं, हम ओजस्वी हो जाते हैं मूलाधार चक्र और स्वादिष्टान चक्र के जागृत होने से। प्रायः ये सभी चक्र कमल, जिस तरह कमल होता है वो कमल जब बंद होता है ऐसे ही चक्र होते हैं, लेकिन जब वो कमल खिलता है, वो शक्तियाँ जागृत होती तो वो खिलता हुआ कमल दिखाई देता है। और ये सब ऋषियों ने अनुभव किया, इसलिए वेद में इनका प्रमाण है। क्योंकि जो वेद हैं वो इसलिए प्रमाण में मानता हूँ क्योंकि वेद का जो परंपरा है वो श्रुति परंपरा है, और वेद का अर्थ होता है जानना। ऋषियों ने जो भी उनके मन में जो भी वेदनाएं आई, वेदना अर्थात जो भी उनका अनुभव रहा, उन्होंने उस अनुभव को लिखा और उसको हम वेद के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो उनके अनुभूतिक सत्य पर था। इसलिए मैं उसको सबसे बड़ा रेफरेंस मानता हूँ किसी भी योगी ग्रंथ के मुकाबले। फिर स्वादिष्टान चक्र के बाद में मणिपुरम चक्र। मणिपुरम चक्र जो होता है हमारे नाभि के केंद्र में होता है, और इसके संदर्भ में महर्षि पतंजलि ने भी एक बहुत अच्छी बात कही। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद। विभूतिपाद जो है महर्षि पतंजलि योग सूत्र का विभूतिपाद जो कि तीसरा पाद है, उसके 22वें सूत्र में महर्षि पतंजलि कहते हैं नाभि चक्रे काय व्यूह ज्ञानम। अर्थात जब हम नाभि चक्र अर्थात मणिपुरम चक्र पर ध्यान करते हैं, नाभि चक्र काय व्यूह ज्ञानम, हमारा काया अर्थात शरीर, व्यूह अर्थात उसकी संरचना, शरीर की संरचना का ज्ञान हो जाता है अगर हम मणिपुरम चक्र पर ध्यान देते हैं, नाभि के चक्र पर ध्यान देते हैं तो हमारे पूरे शरीर का ज्ञान होता है। और मणिपुरम चक्र में ध्यान जब हमारा मणिपुरम चक्र सक्रिय होता है, जब वो शक्ति से परिपूर्ण होता है, तब हमारे शरीर की हड्डियाँ और हमारी जो मसल्स है और हमारी जो नसें हैं, जो नर्व्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, वो बहुत अच्छी होती हैं जब मणिपुरम चक्र हमारा स्टार्ट होता है। और मणिपुरम चक्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी चक्रों के मुकाबले, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि रावण की शक्ति जो था, जो रावण का अमृत तत्व था, वो भी मणिपुरम चक्र में था। जब श्री राम ने रावण के नाभि में तीर मारा, तब जाकर के उसकी मृत्यु, उसका अमृत तत्व क्षीण हो गया। और हम जितने भी जीव हैं, प्रत्येक जीव जब उसका जन्म होता है तो उसको उसकी माँ से सारी शक्तियाँ नाभि से मिलती है। नाभि से उसका संबंध और उसकी माँ का संबंध उसकी नाभि से होता है, और नाभि से उसको सारे प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं, ऑक्सीजन तक उसको नाभि से मिलता है। तो नाभि और एक ऐसा अंग है शरीर का, पूरे शरीर में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पाचन तंत्र, जहाँ पर हड्डी नहीं होती। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में, प्रत्येक अवयव में हड्डी होती है, लेकिन हमारे पेट में कोई हड्डी नहीं होती है। और यहीं पर मणिपुरम चक्र का स्थान है, नाभि चक्र का स्थान है। जब ये एक्टिव होता है तो हमें किसी भी तरह के पाचन तंत्र से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और हमें किडनियों से संबंधित प्लीहा, यकृत, अग्नाशय, जितनी भी छोटी छोटी प्रॉब्लम जो पेट से होती है, पेनक्रियास वगैरह की समस्या, जो डायबिटीज़ आदि, उससे हम बच जाते हैं। तो जिसको डायबिटीज़ है, जिसको कब्जे की समस्या है, जिसको अतिसार की प्रॉब्लम है,
समझ लीजिए कि आपका मणिपुरम चक्र सुप्तावस्था में है, आपको उसको जगाने के लिए योगाभ्यास करना चाहिए। मणिपुरम चक्र के बाद में अनाहत चक्र, जिसको हृदय चक्र भी कहा जाता है, इस हृदय चक्र में ध्यान करने से हमारी भावनाएं सबल होती है। फिर हमारा जो गला है, जो हमारा थायराइड की प्रॉब्लम है, पैराथायराइड की प्रॉब्लम है, वो उसको ठीक करने के लिए हमारा जो गले का जो चक्र है, मूलाधार के बाद में स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, अनाहत, फिर विशुद्धार चक्र, इसको विशुद्धि चक्र कहा जाता है। इसके जागृत रहने से हमें गले के कोई रोग नहीं होते और श्वास के और फेफड़े के कोई रोग नहीं होते हैं। फिर आज्ञा चक्र जो कि द्विदल पद्म का होता है, हम और शम, अर्धनारीश्वर शिव इसके स्वामी हैं। और इस चक्र के जागृत होने से हम जो भी एक बार पढ़ते हैं वो हमें हमेशा के लिए याद रहता है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि वास्तव में ऐसा होता है। अब कुछ ऐसे यूट्यूबर्स की बात करते हैं जो कि इस बारे में बहुत गलत भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। बहुत से मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी है कि जब ऐसे में उनके वो देखता हूँ, जब शीर्षक जो होते हैं उसमें वो ऐसा बताते हैं कि उनके आज्ञा चक्र उनका जागृत हो चुका है और वो अपने अनुभव उस पर बता रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, किसी के भी ऐसे चक्र जागृत नहीं होते हैं। उसके लिए तो निरंतर साधना की आवश्यकता है। मैंने पहले भी कुछ वीडियोस में आपको बताया है कि स्वाध्याय योगमासीत योगात् स्वाध्याय मामनेत, योग स्वाध्याय संपत्तिया परमात्मा प्रकाशित। परमात्मा का प्रकाश किसी भी व्यक्ति को तभी मिलता है जब वो निरंतर योग और स्वाध्याय करता रहता है। और आज की डेट में शायद ही ऐसा कोई होगा जो निरंतरता इस चीज़ की बनाए रखता है। और ऐसा कहा जाता है कि उनके चक्र जागृत हो रहे हैं। पर एक चीज़ ध्यान रखिए, जिन लोगों के चक्र जागृत होते हैं वो इस बात को किसी से कहते नहीं हैं, क्योंकि वो इतने अपने आप में विलीन हो गए, उनको इतना मज़ा आ रहा है, उनको ऐसा परमात्मा का प्रकाश मिल रहा है, ऐसे अमृत तत्व की उनको प्राप्ति हो रही है, तो वो किसी और को कहने ही क्यों जाएंगे। वो अपने आप में इतने खुश होते हैं, इतने सेटिस्फाई होते हैं। और जो बोल रहे हैं वो इसलिए झूठ बोल रहे हैं क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो बोलने के लायक नहीं होते और बस उसी साधना में लीन रहते, उनको उसी में आनंद आता। और जो बोल रहे हैं मुझे लग रहा है झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं। पर प्रायः सारे चक्र हमारे थोड़े थोड़े ज़रूर उनका जागरण हो चुका होता है, तभी हमारे पूरे शरीर का एक एक सेल, एक एक टिश्यू, हमारा ऑर्गन हमारा काम कर रहा होता है। तो वो जागरण तो है, पर जिस तरह से वीडियो बना रहे हैं लोग और बता रहे हैं कि हमारा ये चक्र जागृत हो गया और ये हमारे अनुभव हैं, आप हमसे सीखो और ऐसा करो, तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि उसके लिए लंबी साधना की आवश्यकता होती है और आज की तारीख में उसको कोई कर नहीं सकता है, सामान्यतः जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। फिर इसके बाद में आज्ञा चक्र के बाद में एक जो चक्र है, जो अलग चक्र है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है मनस चक्र। इसके बारे में आपने नहीं सुना होगा। आज्ञा चक्र के 2 उंगल ऊपर मनस चक्र होता है, जो कि चंद्राकार होता है। इसके संदर्भ में मैं रेफरेंस देता हूँ, जिसमें ऋग्वेद में परमात्मा ने अपने स्वरूप से क्या क्या उत्पत्तियाँ की है उसके बारे में वर्णन है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के 90 नंबर का जो सूक्त है, उसका 13वें नंबर की ऋचा है, चंद्रमा मनसो जातक चक्षु सूर्यो अजायत मुखादिंद्रश्चाग्निश्च प्राणाद वायुर्जायत। अर्थात परमात्मा के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई है, चक्षुओं से सूर्य की उत्पत्ति हुई है, मुख से अग्नि अर्थात विद्युत की उत्पत्ति हुई है और प्राण से वायु की उत्पत्ति हुई है। ये परमात्मा के स्वरूप से उत्पन्न होने वाली तत्व हैं। उसमें एक चीज़ आती है चंद्रमा मनसो, चंद्रमा की उत्पत्ति उनके मन से हुई और मन का स्थान कुछ योगी जन आज्ञा चक्र के ऊपर बताते हैं, जो कि चंद्राकार है। इसलिए मैं इसको इस चीज़ से जोड़ रहा हूँ कि मनस चक्र का जो स्थान है वो आज्ञा चक्र के 2 उंगल ऊपर होता है। और फिर हालांकि इसमें बहुत भेद हो सकते हैं, कुछ लोग अपनी बातें भी, अपनी राय भी मुझे बताएं कि अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो वो अपने भी रेफरेंस मुझे दें कि कहाँ से ये चीज़ गलत हो सकती है और इसका और सही रूप क्या हो सकता है, तो वो भी मुझे बताइए, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से उसको जोड़ा है यहाँ पर। फिर आगे चक्र के बाद में, मनस चक्र के बाद में फिर सहस्त्रार चक्र, जो कि हमारी शिखा के सेंटर में होता है, शिखा के मूल में होता है, वहीं से सहस्त्रार चक्र की उत्पत्ति होती है। और सहस्त्रार चक्र के जागृत होने पर हमारे सारे चक्र ऑटोमेटिक जाग जाते हैं और उनका कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। तो स्टार्टिंग होती है मूलाधार से, क्योंकि वो मूल है और आधार है सभी चक्रों का, वहाँ से, और फिर सहस्त्रार तक हम लोग धीरे धीरे पहुँचते साधना के काल में, साधना करते हुए। यह 8 चक्र जो कि वेद में प्रमाण है, मुझे नहीं लगता कि शायद मैं कोई गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि ये शायद पहली एक यूट्यूबर की वीडियो होगी जिसमें मैंने 8 चक्र बताए हैं, क्योंकि प्राय आपने अभी तक सभी ने 7 चक्रों 6 चक्रों के बारे में जाना है। और जब ये सारे चक्र जागृत हो जाते हैं तो
अतीन्द्रिय ज्ञान, अपरिमित ज्ञान, असीमित ज्ञान, अब अतीन्द्रिय शक्तियों का हमारे जीवन में प्रादुर्भाव होने लगता है, अतीन्द्रिय सामर्थ्य का जागरण हो जाता है जब सातों चक्र जागृत होते हैं तो। और ये होता है योगाभ्यास से। सारी बात मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप योग के दूसरे सैद्धांतिक लाभ, जो कि ये है कि योग से सुप्त शक्तियों का जागरण हो जाता है, इसको समझ सकें। तो जब आप योग करते हैं तो आपकी सुप्त शक्तियों का जागरण हो जाता है, और आप जहाँ अपने ब्रेन का, अपने माइंड का 1 से 2% यूज़ कर रहे हैं, वो आप धीरे धीरे बढ़ा करके आप 100% भी कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत कम स्टेज में होता है। जब आप पूरे जीवन भर इतनी साधना करते हैं कि आपके कुछ चक्र जागृत हो रहे हैं, तो अगले जन्म में भी आपको वहीं उतनी साधना का लाभ मिलता है, और फिर आप उससे और आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो गूगल गर्ल और गूगल बॉय के नाम से फेमस है। वो हर चीज़ को इतने अच्छे से पढ़ते हैं और उनको हमेशा के लिए वो चीज़ याद रहती है, इसलिए क्योंकि उनके पूर्व जन्म की साधना भी है, और इस जन्म में भी वो त्राटक आदि क्रियाओं को करते हैं, जिससे उनके चक्रों का जागरण हुआ है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।